बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से और अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं और मेरी फैमिली हैं बिल्कुल ठीक। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है जी सुबह नाश्ते से। काफ़ी दिन हो गए थे नाश्ते का व्लॉग जो है वो नहीं बन रहा था, तो सोचा आज जो है वो व्लॉग नाश्ते से ही स्टार्ट करती हूँ। तो आज था जी अहमद का पेपर। अहमद को जो है वो मैं स्कूल छोड़ आई हूँ और अरफ़ा और इफ़रा जो हैं वो घर पे हैं। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और इफ़रा अरफ़ा के लिए नाश्ता। तो कल जो हमने आलू मेथी का सालन बनाया था नाश्ते में जो है उसी के साथ मैं बना रही हूँ पराठे। तो ये देखिए यहाँ पर जो है आलू मेथी को मैंने अच्छे तरीके से कर लिया था मैश और अब पराठा बना रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है आलू मेथी का। किन किन के घर में जो है वो आलू मेथी का पराठा बनता है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और वो लोग जिन्होंने अभी तक जो है वो आलू मेथी का पराठा ट्राई नहीं किया तो एक दफ़ा मेरे कहने पर जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का जो है वो आलू मेथी का पराठा बनता है। अरफा के लिए जो है वो आलू मेथी का पराठा बन रहा था और इफ़रा जो है वो सिंपल पराठा जो है वो खाएगी और मैं खाऊंगी जी सिंपल घी वाली रोटी। क्योंकि मेरा जो है वो आज पराठा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा जो है वो भूख भी नहीं थी, तो इसलिए सोचा कि चलो सिंपल घी वाली रोटी ही बनाकर खा लेती हूँ। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी से जो है वो मैं यहाँ पर नाश्ता बना लेती हूँ और फिर जो है वो दोबारा आपसे मिलती हूँ। तो जी जनाब नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया था। तो अब यहाँ पर जो है मैं लग गई थी घर के कामों में। तो सबसे पहले जो है वो मैंने गूंद लिया था आटा। आटा गूंदने के बाद जो है वो बस यहाँ पर जी साफ़ सफाई का भी काम साथ ही स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले जो है मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ। तो नाश्ते के बाद जो है मैं प्रॉपर तौर पर जो है वो स्टोव को कर लेती हूँ साफ़। क्योंकि नाश्ते में जो है वो घी वाली रोटी बन रही होती है, पराठे बन रहे होते हैं, तो फिर बहुत सी चिकनाहट जो है वो चूल्हे के ऊपर पीछे स्लैब पे आ जाती है। तो इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो इसकी सफाई कर लेती हूँ ताकि सारा दिन जो है फिर स्टोव अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। तो बस यहाँ पर जो है मैं स्टोव की कर लूँगी अच्छे तरीके से सफाई। और ये देखें पूरा किचन जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है और अब मैं धो लूँगी जी बर्तन। तो बस दिन हैं जी छोटे सर्दियों के और पता ही नहीं चलता कि टाइम किधर चला जाता है। तो बर्तन साफ़ करने के बाद जो है मैं फिर बनाऊंगी जी खाना। क्योंकि आजकल खाना भी जो है वो मैं जल्दी बना रही हूँ क्योंकि बच्चों के हो रहे हैं एग्ज़ाम, उन्होंने जो है वो अकेडमी जल्दी जाना होता है। तो फिर 2 बजे तक जो है वो मैंने उनको खाना खिलाकर भेजना होता है। तो बस जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करूँगी और फिर यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज हमारे घर बन रहा था जी कीमा और शिमला मिर्च का सालन। कीमे में जो है वो मैंने प्याज लहसुन अदरक टमाटर और सारे स्पाइसेस डालकर जो है वो पकने के लिए रख दिया था। इतना पानी इसमें डाला था जिसमें जो है वो कीमा बस अच्छे तरीके से गल जाए। तो कीमा गल चुका था। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ भुनाई कीमे की और साथ साथ जो है मैंने शिमला मिर्च की कटिंग भी कर ली थी। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद इसमें जो है वो मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। अच्छी तरह से करूँगी इसको मिक्स और बस दम वाली आग पर जो है वो ढाँप कर रख दूँगी क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो अपना ही पानी छोड़ देती है और अपने ही पानी में जो है ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएगी। बहुत ही जल्दी जो है वो शिमला मिर्च पक जाती है। तो बस जल्दी जल्दी से जो है मैंने सालन बनाया। और यहाँ पर जी बच्चे ले आए थे कनूर नूडल्स और ज़िद कर रहे थे कि मम्मा हमें बना कर दें जल्दी से। तो बस उनके लिए मैं कर रही हूँ जी नूडल्स यहाँ पर तैयार। तो 3 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से और तीनों की जो है वो अलग अलग पसंद है। अहमद जो है वो ड्राई नूडल्स खाता है, इफ़रा जो है वो थोड़ी थोड़ी सूपी खाती है और अरफा जो है वो ज़्यादा सूपी नूडल्स खाती है। तो बस सब बच्चों के लिए अलग अलग किस्म की जो है वो नूडल्स बनाई। बच्चों को छोड़ा एकेडमी और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो आ गए थे शालमी लाइट्स लेने के लिए। घर की जो है वो लाइट्स काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो बस वही लाइट्स जो हैं वो हमें चाहिए थी। तो उनको जो है वो लेने के लिए हम आ गए थे शाह आलम मार्केट। यहाँ से जो है वो हम इकट्ठी लाइट्स जो है वो ख़रीद के ले जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूज़ होती रहती हैं घर में। तो लाइट्स वाली दुकान के बिल्कुल सामने जो है वो ये स्टॉल था कलरफुल लाइट्स का। बहुत ही प्यारी प्यारी जो है वो लाइट्स थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन बनी हुई थी। दिल चाह रहा था कि सारी ही मैं ख़रीद लूँ।
लेकिन बस हमने जो अपनी ज़रूरत की लाइट्स ख़रीदी और फिर हम घर आ गए जी वापस। घर जब वापस आए तो मौसम था जी बहुत ही अच्छा, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और दिल चाह रहा था कि कुछ गर्मा गर्म मीठा खाया जाए। तो बस फिर इस इंस्टेंट जो है वो मैंने जलेबी बनाई और सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूं। तो इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए जो है वो यहाँ पर एक छोटा कप जो है वो मैंने मैदे का ले लिया और उसको मैंने छान लिया था। मैदे में जो है वो हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने मीठे सोडे का डाल दिया था। एक चुटकी जो है वो इसमें मैंने ऑरेंज कलर ऐड कर दिया था और 2 चम्मच जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए थे दही के। तो दही अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसमें जो है वो मैंने 1 टेबलस्पून भरकर जो है वो घी का डाल दिया था, मेल्ट किया हुआ। आपने इसमें घी ही डालना है, कुकिंग ऑयल जो है वो नहीं डालना। तो यहाँ पर जो है 2 टीस्पून मैंने डाले हैं, यानी 1 टेबलस्पून। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और पानी के साथ जो है वो इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो पानी जो है वो नॉर्मल वाटर आपने लेना है, ना तो नीम गर्म और ना ही ठंडा लेना है। बस नॉर्मल टाइप वाटर जो है वो उसी के साथ हम इसका मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेंगे। तो मिक्सचर जो है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बनाना है, कोई भी इसमें गुठली जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का जो है वो आपका बैटर होना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 6 मिनट जो अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है। जितना अच्छा जो है वो आप बीट करेंगे आपकी जलेबी उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। तो ये देखें फिंगर के ऊपर जो है जब आप इसको लें तो ये आपकी फिंगर से उतरना नहीं चाहिए, बस ड्रॉप ड्रॉप की शक्ल में नीचे आना चाहिए, लेकिन जो कोट है वो फिंगर के ऊपर रहना चाहिए। तो बस इसी तरह का जो है वो बैटर हमें चाहिए था। तो इसको अब करते हैं हम साइड पे और इसके लिए जो है वो चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटा कप ही यहाँ पर मैंने लिया था चीनी का और हाफ़ कप जो है वो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितना आप चीनी जो है वो ले रहे हैं उसका हाफ़ जो है वो आपने पानी लेना है। तो बस अब हम इसको कर लेंगे जी मेल्ट और इसमें 2 छोटी इलायची जो है वो खोलकर वो भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चाशनी के अंदर आ जाए। तो चीनी जो है वो तमाम इसमें मिक्स हो चुकी है और इसमें जो है वो अब हम 1 से 2 कतरे जो है वो सिरके के डाल देंगे। आपके पास अगर लेमन जूस है तो आप वो भी डाल सकते हैं। चाशनी बस इस तरह की होनी चाहिए कि चिपचिपाहट सी जो है वो आपको फील हो। 1 तार या 2 तार वाली चाशनी आपने बिल्कुल भी नहीं बनानी। तो चाशनी को जो है वो अब हम उतार लेंगे और पैन में जो है वो घी चढ़ा देंगे। तो अगर आप जो है वो घी में जलेबी बनाएंगी तो आपकी जलेबी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अगर आप चाहें तो ऑयल के भी जो है वो घी के साथ ऐड कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है वो इसको घी में बनाएं ताकि आपकी जलेबी बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी बने। तो बस अब यहाँ पर जो है वो मैं सिंपल जो है वो पॉलीपैक जो कि आम हमारे घर में आते हैं स्टोर से, इसमें सामान लेकर आते हैं, तो किसी मजबूत से पॉलीपैक को जो है इस तरह से आपने काट लेना है। तो मैंने जो है वो इसको डबल लिया हुआ है, कप के अंदर रखेंगे और बैटर को जो है हम इसमें डाल लेंगे। अगर आपके पास कोई बोतल नहीं है जलेबी बनाने के लिए या कोई भी आपके पास जो है वो टूल नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पॉलीपैक की करें कटिंग, इस तरह से मिक्सचर को जो है वो एक साइड पे करें इकट्ठा और इसके ऊपर कोई भी जो है वो आप रबर बैंड जो है वो चढ़ा दें, बहुत अच्छा जो है ये भी काम करेगी। तो बस अब जो है वो हम कैंची की मदद से जो है इसके बेस में जो है वो कर देंगे छोटा सा सुराख। जितनी भी मोटी जो है वो आपने बनानी हो जलेबी उतना जो है वो आप सुराख कर सकते हैं। और ऑयल जो है वो भी हमारा अच्छे तरीके से जो है वो गर्म हो चुका है। ऑयल जो है वो आपने अच्छे तरीके से गर्म करना है कि जब आप जलेबी इसमें जो है वो डालें तो फ़ौरन जो है वो ऊपर आ जाए। तो शेप के ऊपर जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि जलेबी जो है वो होती ही टेढ़ी मेढ़ी है। अगर सीधी हो जाए तो फिर वो जलेबी तो नहीं कहलाएगी। और 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस से जो है वो आपकी जलेबियाँ भी जो है वो सीधी बननी स्टार्ट हो जाएंगी। शेप चाहे जो भी हो, लेकिन जलेबियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनी थी, सबको बहुत पसंद आई। और जैसे जैसे ही मैं इनको बनाती जा रही थी साथ ही साथ जो है वो सभी घर वाले खाते जा रहे थे, जिसकी वजह से जो है मैं आपको फ़ाइनल लुक भी नहीं दिखा सकी। जलेबियाँ सारी ख़त्म होने के बाद याद आया कि हमने तो जो है वो फ़ाइनल लुक व्यूवर्स को दिखाई ही नहीं। तो बस आपने भी जो है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें इस तरह से जो है वो जलेबियाँ को
फ्राई करने के बाद आपने चाशनी में जो है वो डिप कर देना है और 1 मिनट डिप रहने के बाद जो है वो आपने इनको निकाल लेना है। और बच्चे जो है वो यहाँ पर खुद ही चाशनी से निकाल निकाल कर जो है वो खाते जा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत पसंद आई थी। मेरे बच्चे बहुत ही शौक़ से जो है वो जलेबियाँ खाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है वो मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मिलूँगी एक और अच्छे से व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।